बहुत समय पहले महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बड़े बड़े योद्धा अपने अपने पक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक वीर योद्धा भी युद्ध देखने के लिए निकल पड़ा। उसका नाम था बर्बरीक। वो बहुत शक्तिशाली और साहसी था। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। इसलिए उसे 3 बाणों वाला योद्धा भी कहा जाता था। जब वो अपनी नीली घोड़ी पर बैठकर युद्ध की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक साधु ने उसे रोक लिया। वो साधु और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने विनम्रता से बताया कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से ही लड़ेगा। श्री कृष्ण ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो वो बार बार कमजोर पक्ष की मदद करेगा और अंत में युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उससे उसके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए एक बाण चलाया। उस बाण ने पल भर में सारे पेड़ों की पत्तियों को चिन्हित कर दिया। फिर दूसरा बाण चला और सभी चिन्हित पत्तियां एक साथ कटकर नीचे गिर गईं। ये देखकर श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। अब श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा कितना शक्तिशाली है। तब उन्होंने बर्बरीक से एक अनोखी मांग की। उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी डर के मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसने समझ लिया कि ये साधारण साधु नहीं है। बर्बरीक ने श्रद्धा से अपना शीश दान कर दिया। उसकी वीरता और भक्ति देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि युद्ध में हर जगह केवल श्री कृष्ण की लीला ही दिखाई दे रही थी। उस महान बलिदान के कारण बर्बरीक को आशीर्वाद मिला कि कलयुग में लोग उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजेंगे।